बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में थोड़ा विषय को चेंज करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज श्री दीपन मेहता डायरेक्टर एलिक्स इक्विटीज़ के मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज आपके कन्विक्शन से शुरुआत करता हूं सर। जोमेटो पे आपका कन्विक्शन बहुत अच्छा बना रहा। जोमेटो लगभग 1 साल के हाई पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त। कल न्यू एज स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। अभी की डेवलपमेंट, जैसे कल आपने देखा होगा सर, कल पेटीएम चला, पीबी इंफ्राटेक चला, कल जोमेटो चला, कल कार्टरेज चला। ये न्यू जनरेशन स्टॉक्स को एग्जैक्टली बाजार यहाँ पे चेज क्यों कर रहा है? क्या वैल्यूएशंस यहाँ पे अब कंफर्टेबल हैं? ये रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं? क्या बाजार इसलिए चेज कर रहा है? आपका व्यू सर। गुड मॉर्निंग और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से जो ये सभी थैंक कंपनियां की जो दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू से कि वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से जो भी इन्वेस्टर्स है, आई थिंक उनको कन्विक्शन हो गया है कि शायद 2-3 तिमाही में या 2-3 साल में these companies of course will generate decent profits. Of course कार ट्रेड तो प्रॉफिटेबल है ही, लेकिन जोमेटो है, पेटीएम है और अन्य जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, न्यू जनरेशन बिजनेसेस है, ये मैनेजमेंट की हमेशा फोकस रही थी लिस्टिंग के बाद कि हाउ दे कैन गेट इनटू पॉजिटिव एबिटा। और अभी ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, आई थिंक वो नजर आ रहा है। इसकी वजह से आई थिंक वी आर सीइंग फ्रेश इंटरेस्ट इन दी स्टॉक्स। और मेरे ख्याल से बहुत ही डीप करेक्शन हो चुका है। तो जो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जिनका व्यू 5-10 साल का रहता है इन्वेस्टमेंट होराइजन, दे आर लुकिंग एट दीज कंपनीज, क्योंकि जो फ्यूचर की कंपनीज है तो यही कंपनियां होने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू बी द सीमेंट एंड स्टील कंपनीज, इट्स गोइंग टू बी दिस न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज। जोमेटो 76-75 पे आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। ये इस वक्त आज जो इंटरडे हाई लगा के आया वो 1 जून के बाद का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर था। अच्छा दीवन सर, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा प्राइस डैमेज निफ्टी आईटी में है। निफ्टी आईटी डे लो। ये जो 6 जून को ईपीएम ने कहा एग्जैक्टली कि भाई हम अपनी अर्निंग्स में मतलब जो भी उन्होंने चेंजेस किए, क्या ये देर सवेर हमको भी अपने आईटी स्पेस में देखने को मिलेगा? क्या इस क्वार्टरली अर्निंग्स जब आएंगी तो ये शॉक्स देखने को मिलेंगे? क्योंकि सही मायने में जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स थी उसमें यूएस के बैंक्स और यूएस के आई थिंक जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उनका इम्पैक्ट विजिबल नहीं था। अब क्या इस बार वो देखने को मिलेगा, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, जो ईपीएम ने कहा या फिर किया उनका डिस्क्रिशनरी आई थिंक जो एक्सपोजर था वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी आईटी कंपनियों का वैसा नहीं है, हमारा एक बैलेंस पोर्टफोलियो है। आपका व्यू क्या कहता है? देखिए, शायद इस तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा वेदर द इम्पैक्ट इज देयर और नॉट। पर मेरी राय में आई थिंक जो भी इश्यूज आ रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए, आई थिंक इट विल बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। ऐसी कोई कंपनियां रहेगी जहां पर जरूर से हिट आ सकता है, लेकिन ऐसी भी कंपनियां हैं जहां पर कोई डिमांड की कोई इश्यू नहीं है। एंड दीज आर कंपनीज जो एक वेरी स्पेसिफिक वर्टिकल में काम कर रहे हैं, जहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स ज्यादा है। और जो जो पोजीशन है उस आईटी कंपनी की इन दी स्ट्रैटेजी ऑफ द कस्टमर, दैट इज वेरी वेरी हाई। तो आई थिंक सिलेक्टिव मूव देखने को मिलेगा, सिलेक्टिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा विद इन द आईटी सेक्टर। और जो मिड कैप कंपनीज है विच आर फोकस्ड ऑन वेरी स्पेसिफिक वर्टिकल्स, या फिर दे आर डूइंग वेरी क्वालिटी टाइप ऑफ वर्क इन से एआई, और दे आर डूइंग इन सम अदर काइंड ऑफ वर्टिकल, आई थिंक उनमें वहां पर जो ग्रोथ रेट्स है उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगी। बट जो लार्ज कंपनियां है, स्पेशली लार्ज आईटी कंपनीज या फिर जो मिड साइज आईटी कंपनीज है विच डोंट हैव एनी रियल प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंशिएशन, वहां पर जरूर से थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। पर देखिए, आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस इंडस्ट्री के बहुत बढ़िया है। और जो भी सिचुएशन हो रही है यूएस में, आई थिंक दैट इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग एज वेल। तो अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हो और 1-8 साल तक आप रुक सकते हो, तो आई फील इवन द लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑल्सो, द लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑल्सो, दिस इज जस्ट अ लीन पीरियड एंड मे बी 2-3 क्वार्टर्स डाउन द लाइन दे शुड स्टार्ट रिपोर्टिंग मच बेटर नंबर्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई रिस्क नहीं है। अगर आपके पास धैर्य है, पेशेंस है, तो शायद अभी भी कोई दिक्कत का सबक नहीं है यहाँ पर। और इन्फोसिस टी से सारे डीलों पे ट्रेड करते हुए। अच्छा दीपन सर, पिछले कुछ सेशंस में या फिर आप कह लीजिए कि इस 2 महीने के टाइम फ्रेम में, अप्रैल मई में, सीमेंट पे बाजार ने बहुत कन्विक्शन दिखाया है सब पे। आई मीन लार्ज कैप में, मिड कैप में। लुक एट इंडिया सीमेंट्स ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट आई थिंक 4 मंथ हाई। अल्ट्राटेक सीमेंट क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। आपने सर सीमेंट में क्या चेज किया, या फिर कन्विक्शन कहाँ पर है इस वक्त?
आउटलुक नेगेटिव है और इसकी वजह यह है कि जिस हिसाब से कैपेसिटीज ऐड हाँ। हो रही है दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट एट रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जरूर से प्रॉफिट्स करेगी लेकिन ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रिटर्न रेशियो सभी पर थोड़ा असर आ सकता है जिसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल्स एट विच सीमेंट कंपनीज आर ट्रेडिंग एट वहां पर दबाव आ सकता है So we are generally negative on cement companies और ये जो भी rallies आ रही है certainly you can look at getting out of cement companies and getting into cement consumers. देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स है वहाँ पर बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं जो भी उनके नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस है अच्छा रिस्पॉन्स आ चुका है वहाँ पर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज है स्पेशली कंपनीज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन उनकी ऑर्डर बुक्स पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है और मेरे ख्याल से आई थिंक वैल्यूएशंस भी काफी हद तक रीजनेबल है. So my preference is for the cement consumers and not the actual cement companies. I think जैसे जैसे time जाएगा more and more capacities will come into play. Comparative intensity बढ़ेगी. No doubt इस क्वार्टर में numbers अच्छे आएंगे अगले क्वार्टर में नंबर अच्छे आ सकते हैं because of expansion of EBITDA margins because of lower input costs. But medium to long term prospects I would be negative at best neutral on the cement industry. नेगेटिव से न्यूट्रल का आउटलुक है आपका सीमेंट पे इस वक्त. सीमेंट पे बात हुई, यहाँ पे आज न्यू एज स्टॉक्स पे बात हुई. थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार बाजार का जिक्र करता हूँ कि इस वक्त अच्छा क्या कर रहा है खराब क्या कर रहा है. एक बार IEX लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे 124.60 पे. अब ये मतलब सुबह के ट्रिक्स को छोड़ देते हैं, शुरुआती जो वाइल्ड ट्रिक लगे थे, अब ये 29 मार्च के लो के भी नीचे ट्रेड करता हुआ, यानी टेक्निकली स्पीकिंग ये इसके करियर की सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी है. पेन पॉइंट इस वक्त है निफ्टी IT, अब करीब करीब 225 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ. अच्छा, स्ट्रेंथ की बात जब करें तो बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है उसका सबसे भरपूर फायदा, या फिर दो स्टॉक्स की जो स्ट्रेंथ थी उसका भरपूर फायदा उठाया बैंक निफ्टी ने. लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक. इस बार दीपन जी एक्सिस बैंक ने जो आई थिंक मूव दिया वो वाकई काबिल तारीफ था. एट ऑल टाइम हाई. और इंडसइंड बैंक तो अपने प्रीवियस हाई से अभी भी काफी नीचे है. व्यू कंटिन्यू टू होल्ड या फिर एक्सिस बैंक में अपना थोड़ा सा प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, और इंडस पे का आउटलुक? नहीं, I don't think that you should try and convert any of your bank holdings into cash. ये जो तेजी हम देख रहे हैं within the bank stocks, I think it is only 15-20% की तेजी देखने को मिली है. They have a long way to go. और जब तक ये NPA साइकिल कंट्रोल में रहती है, so long as NPAs don't start going up for the sector as a whole, I think banking stocks में continuous compounding of earnings देखने को मिलेगी. Valuations reasonable है क्योंकि थोड़ी बहुत ओवर ओनरशिप हो चुकी है बैंक्स में, बट ये एक सेफ सेक्टर है, एक स्टडी सेक्टर है, कीप ऑन परफॉर्मिंग. और हमने देखा कि जो RBI पॉलिसी आई थी, आई थिंक इफ इंटरेस्ट रेट्स आर अराउंड दीज लेवल्स स्टेबल हो जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है बैंक्स के लिए. सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द बैंक स्टॉक्स एंड आई थिंक धीरे धीरे यू विल सी देम क्लाइंबिंग अप हायर एंड हायर. ये जो बैंक स्टॉक्स है दे आर पार्ट ऑफ द लार्जर इंडाइसेस एज वेल. और जैसे जैसे FI फ्लोज आएंगे इनटू ETFs डायरेक्टली इनटू अवर मार्केट्स, I think they will target bank investment at the first level. So very positive on the banks. और जो leadership bank निफ्टी में देखने को मिली है, I think that's going to be the highlight of this phase of the bull market. कंटिन्यू टू होल्ड. और जब तक NPA साइकिल कंट्रोल्ड है कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स या फिर अपने बैंक्स के एक्सपोजर को रिड्यूस करने का. अच्छा दीपन जी, जब आप आते हैं तो एक प्रश्न जरूर पूछता हूँ मैं अंतिम डिस्कशन के अंतिम चरण में. हाल फिलहाल में किसी मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ हो या फिर आपकी रीसेंट रीडिंग्स जो अब चेज करनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड की प्रोस्पेक्टिव अच्छी है, मिड कैप स्मॉल कैप या लार्ज कैप में कोई भी कंपनी? Yeah, with usual disclosure that we and our clients are invested. ये जो पूरा कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है उस पर हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है. और एक जो कंपनी जिसके नतीजे बहुत ही बढ़िया लगे मेरे को वो स्वराज इंडस्ट्रीज. और आप जानते हैं कि जो इथेनॉल की जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज मैसिव एंड क्वाइट बिग फॉर द शुगर इंडस्ट्री. इसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया है एट ए सेटिंग अप इथेनॉल प्लांट्स ग्लोबली. और प्राज इंडस्ट्रीज हैज गॉट सम टेक्नोलॉजिकल एज. उनका बहुत ही बढ़िया पोजीशन है इन दी बायोफ्यूल्स बिजनेस पर से सेटिंग अप न्यू प्लांट्स. और हाल ही में जो उन्होंने किया है एविएशन फ्यूल्स के लिए, अगर वो सक्सेस हो जाता है तो इट विल ओपन अप न्यू डोर्स फॉर द कंपनी. वैल्यूएशंस रीजनेबल है और मेरे ख्याल से आई थिंक जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं नॉट जस्ट फॉर प्राज इंडस्ट्रीज बट अक्रॉस द बोर्ड फॉर इंजीनियरिंग कंपनीज,
I think this company certainly has good prospects for the next 2-3 years or so. ओके प्राज, और वाकई इस स्टॉक का टेक्निकल प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मैं इनफैक्ट प्राज को देख भी रहा था। 396 एक बहुत बड़े मतलब मूव के बाद इसका मूव आया था 3 दिसंबर 2020 को। इसका भाव था करीब करीब 98 रुपए। बड़ा मूव आया जुलाई 2021 तक लगभग 433 रुपए, और जून 2021 से लेकर जून 2023 लगभग 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग, और उस हिस्टोरिकल वाइल्ड स्विंग को सस्टेन करने के लिए जिस प्रकार का कंसोलिडेशन की जरूरत थी वो स्क्रीन पे अच्छा हो भी चुका है। दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पे आया रखी। और दीपन जी की जो ये लास्ट कॉल थी प्राज इंडस्ट्रीज, जैसे कि उन्होंने डिस्क्लेमर में कहा कि उनके पास या फिर उनके क्लाइंट के पास ये होल्डिंग हो सकती है। मार्केट्स 18634, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। आई थिंक इससे ज्यादा फ्लैट मैं नीरज जी को दे नहीं सकता। निफ्टी IT बैंक 177 अंकों पर। बट नीरज जी, नैस्डैक जितना भी तेज रहा हो, हमारा निफ्टी IT इस वक्त डे लो पर और इस दौर की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी पर।